हेलो एवरीवन, मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें ये बोल रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन एज इट्स फैक्टर। ठीक है, पहले तो हमको डायरेक्ट दे देता था x की वैल्यू की भाई x की वैल्यू 1 पुट करो गिवन पॉलिनोमियल में और पता करो कि वो उसके जीरोज हैं कि नहीं। इस बार क्या दिया है, थोड़ा सा ट्रिक कर दिया है। यहाँ पे बोल रहा है कि उसका फैक्टर है कि नहीं x प्लस वन, ये बताओ। इसको हम लोग को देख के डरना नहीं है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि x प्लस वन को हमको जीरो के बराबर करेंगे और जैसे ही जीरो के बराबर करेंगे वन इधर फेंक देंगे क्योंकि x आइसोलेट करना है। हमको x की वैल्यू मिल जाएगी -1। ठीक है, हम लोग अभी यहीं पे पहुंचे हैं कि x की वैल्यू पुट करो और जीरोस फाइंड करो, लेकिन इस बार एक स्टेप लगा हमको वहाँ पहुंचने पे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया था। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करते जाएंगे और जिस भी पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 पुट करने के बाद, तो हम बोल पाएंगे कि x प्लस वन उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। चलो सॉल्यूशन पहले जैसे का तैसा लिख दो कि x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, देन x इज इक्वल टू -1। फिर पुट कर दो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको हम लोग पी एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो p -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस वन। ठीक है, अब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, -1 इंटू -1 इंटू -1। 2 बार मल्टीप्लाई करने में तो +1 मिलता है, माइनस माइनस प्लस और वन वन ज़ा वन, है ना। फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ क्योंकि ये बचा हुआ था, तो हमको क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस और वन वन ज़ा वन, यानी कि -1 मिलता है। और जब भी हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 मिलता है। तो हमको क्या समझ में आया, जब भी पावर में इवन नंबर हो तो +1 मिलेगा और जब भी नेगेटिव नंबर के पावर में ऑड नंबर हो तो हमको नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप। -1 की पावर में 3 है, एक ऑड नंबर है, तो हमको आंसर माइनस में ही मिलेगा। प्लस नेगेटिव नंबर की पावर में इवन नंबर है तो हमको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा यानी कि +1। फिर ये ब्रैकेट में ओपन कर देता हूँ, प्लस और माइनस के बीच में ब्रैकेट है, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया देते हैं -1 +1 जैसे का तैसा। ठीक है, अब सेम नंबर्स हैं अलग अलग साइन के साथ, यहीं पे काट देते हैं, +1 -1 +1 -1 क्या आ गया, ज़ीरो। सो वी कैन से दैट द x प्लस वन इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब यही चीज़ हमको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस वन को ज़ीरो के बराबर करेंगे, x प्लस वन सोल्यूशन लिखोगे, x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू -1। देन हम लोग पी एक्स मान लेंगे पूरे पोलिनोमियल को, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 रख दो, p -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस वन जैसा का तैसा। ठीक है, अब -1 की पावर 4 एक इवन नंबर है तो हमको एक पॉजिटिव वन मिलेगा, प्लस -1 की पावर 3 एक ऑड नंबर है तो हमको -1 मिलेगा, प्लस -1 की पावर 2 एक इवन नंबर है तो हमको +1 मिलेगा, प्लस और ये -1 तो जैसे का तैसा आएगा ही, +1। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलते जाता हूँ, सबसे पहले वन जैसे का तैसा। यहाँ पे देखो, जैसे ही ब्रैकेट खोलूँगा मैं ये वाला, यहाँ पे मैं जैसे ही ब्रैकेट खोलता हूँ इसको, तो प्लस माइनस आमने सामने आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और प्लस माइनस क्या मिलता है हमको, मल्टीप्लाई करने पे माइनस मिलता है, -1 बन गया, +1 जैसे का तैसा, प्लस अब सेम चीज़ यहाँ पे होगी, तो ये क्या हो गया, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके -1 और +1 जैसे का तैसा। अब सेम चीज़ जैसा पहले क्वेश्चन में किए थे वैसी, +1 -1 कैंसल आउट, +1 -1 कैंसल आउट क्योंकि इन लोग घट के ज़ीरो दे देंगे, है ना, बचा क्या, +1 विच इज़ नॉट द ज़ीरो, सो वी कैन से दैट। तो p इज़ इक्वल टू -1 के लिए जो गिवन पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो नहीं हो रहा है, सो वी कैन से दैट x प्लस वन इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम चीज़ करनी है,
एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो मानना है, तो हमको यहाँ से x की वैल्यू -1 मिल गई। ठीक है, अब मानना है पी एक्स इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख दो, +3x³ +3x² +x+1। ठीक है, अब x की जगह -1 रखेंगे यहाँ पे, तो -1 इज इक्वल टू -1⁴ +3 ब्रैकेट में -1�3 +3 ब्रैकेट में -1⁴ प्लस ब्रैकेट में -1 + 1 जैसे का तैसा। ठीक है, -1⁴ मतलब एक इवन नंबर है, और जब भी कोई नेगेटिव नंबर की पावर में इवन नंबर होता है तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। प्लस अब यहाँ पे ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव रह जाएगा, -1 प्लस ऑड नंबर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1 आ गया यहाँ पे, प्लस -1 जैसे का तैसा +1 जैसे का तैसा। ब्रैकेट खोलते जाते हैं, 1 बाहर आ गया, प्लस -1 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -3, फिर +3 और +1 का मल्टीप्लाई +3 देगा हमको, -1 और प्लस का मल्टीप्लाई -1 देगा, अब +1 जैसे का तैसा। अब जो जो चीज़ें सेम साइन की हैं, जो जो चीज़ें सेम नंबर है ऑपोजिट साइन की हैं आपस में कट जाती हैं, हमको पता है, +1 -1 कट गया, +3 -3 कट गया, बचा क्या +1। तो ये भी ज़ीरो नहीं आ रहा है, सो वी कैन से दैट द x+1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x⁴ +3x³ +3x² +x+1। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। सेम चीज़ यहाँ पे करती हैं, अंडर रूट देख के डरना नहीं है, सब सॉल्व होता है। सबसे पहले मानेंगे क्या चीज़, x+1 इज इक्वल टू 0, सो वी विल फाइंड x की वैल्यू विच इज़ -1। फिर हम लोग मान लेंगे पी एक्स इज इक्वल टू जो गिवन है x³ -x² -2 प्लस √2, बाहर में x वेट कर रहा है, अंदर जो भी लड़के आएगा उसको मारने के लिए देख रहा है वो। अब x की वैल्यू हमको -1 रखने जानी है, -1 यानी कि -1�3 -1⁻2 -2 प्लस √2 और x की वैल्यू -1 प्लस √2। फू, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी ऐसे लंबा चौड़ा दे देना तुम्हारा क्लियर होना चाहिए टर्म्स कितने हैं इसमें। पहला टर्म, दूसरा टर्म, जहाँ जहाँ पे प्लस माइनस साइन आ रहा है वो टर्म को डिवाइड करते जा रहा है ना, तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म। देखो मैंने यहाँ पे इनको दो अलग अलग टर्म नहीं माना, यहाँ से मैंने उनको ब्रेकआउट नहीं किया, क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लंबे से लंबा इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगा। -1⁻3 है, एक ऑड नंबर है, तो जब भी किसी नंबर की पावर में माइनस नंबर की नेगेटिव नंबर की पावर में ऑड नंबर होता है तो नंबर हमको नेगेटिव मिलता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन जैसे का तैसा। अब -1⁻2 एक इवन नंबर है तो ये +1 बन जाएगा, लेकिन बाहर माइनस था ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे ये -1 हो गया। ठीक है, माइनस जैसे का तैसा। अब इस -1 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 के साथ भी करेंगे और √2 के साथ भी करेंगे, क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है। तो -1 बाहर में जो था मैंने उसको यहाँ पे जैसे का तैसा लिखा है। अब मैंने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है। अब -1 का मल्टीप्लाई मैं 2 के साथ पहले करूँगा तो ये -2 हो जाएगा, फिर -1 का मल्टीप्लाई मैं √2 के साथ करूँगा तो ये √-2 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, +2 यहाँ बेचारा वेट कर रहा है कब से, ये जैसे का तैसा। -1 और -1 को मैं जोड़ देता हूँ, क्योंकि अलग सेम साइन है, लेकिन सेम साइन है तो जब भी सेम साइन होते हैं तो वो ऐड हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। अब यहाँ पे देखो, माइनस का साइन, ब्रैकेट को मैं हटा दूँगा, यहाँ से इस ब्रैकेट को मैं अगर हटा दूँ तो ये माइनस का साइन वेट कर रहा है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से और -√2 से, है ना। तो ये माइनस माइनस हो गया +2 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस और √2 जैसे का तैसा, और प्लस √2 बाहर वेट कर रहा था। ठीक है, तो ये हो गया -2 +2 कैंसल आउट, कौन कौन बचे हमारे, √2 √2, तो ये क्या हो जाएगा
एक अंडर रूट टू प्लस एक अंडर रूट क्या टू क्या हो गया, टू अंडर रूट टू। सो ये हमारे p इज इक्वल टू -1 की वैल्यू है जो कि ज़ीरो नहीं है। सो वी कैन से दैट द x+1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस अंडर रूट टू इंटू एक्स प्लस अंडर रूट टू। आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा, और अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो तुम किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे? तुझे कोई भी बात बता जाए तेरे भेजे में कुछ नहीं क्या?